हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे हम एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमने इसके लास्ट लेक्चर में किए थे, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल प्रोफेसर DRVs को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर 12th क्लास तक फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश के जो भी NCERT का सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन से। Find lambda and mu if 2i plus 6j plus 27k cross I plus lambda j plus mu k is equal to 0। ये कंडीशन गिवन है, आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आई जे के 2 6 27, इधर से आई का कोफिशिएंट 1 लैम्डा एंड म्यू, एंड दिस इज इक्वल टू 0। सोल्व करें इसे मैट्रिक्स मेथड से। 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे 2 म्यू माइनस 27 प्लस में के। अब के साथ लेंगे 2 लैम्डा माइनस में 6। मैट्रिक्स तो सोल्व करनी सभी को आती होगी, फर्स्ट चैप्टर था। अब इसे क्या लिख सकते हैं? देखिए राइट हैंड साइड में 0 है, मैं इसे 0i जमा 0j प्लस में 0k ये लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो i, j और k के कोफिशिएंट को हम क्या कर देते हैं? इक्वेट कर देते हैं। j का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? माइनस, j का कोफिशिएंट माइनस 2 म्यू माइनस 27, और ये किसके इक्वल है? इस साइड से राइट हैंड साइड में 0 के इक्वल। तो 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0, और म्यू की वैल्यू कितनी आई? 27/2। म्यू की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है आपकी। अब देखिए आई का कोफिशिएंट मैंने पहले क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें म्यू और लैम्डा दोनों ही है, तो वैल्यू निकलेगी नहीं है आपसे। यहाँ अकेला म्यू था तो आपकी म्यू की वैल्यू डायरेक्ट आ चुकी है। अब के का कोफिशिएंट लीजिए। के का कोफिशिएंट है आपका 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी 0 है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6/2 लैम्डा इज इक्वल टू 3। आप इसे चेक कर सकते हैं इसमें रख के आई के कोफिशिएंट में कि ये वैल्यूज सही है या नहीं है। कैसे चेक करें? क्या है यहाँ? 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। 6 म्यू की वैल्यू कितनी है आपकी? 27/2 माइनस 27, लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 3। 27 3 81 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। तो ये इसे भी जो आपकी म्यू और लैम्डा की यहाँ से वैल्यू आई थी वो आई के कोफिशिएंट को भी सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब आपकी जो वैल्यूज आई हैं वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही हैं। म्यू इज इक्वल टू 27/2 और लैम्डा इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। वो कहता है कि a डॉट b इज इक्वल टू 0 है। अब a डॉट b 0 होने का मतलब क्या है? इससे दो कंडीशन होती हैं, या तो a 0 हो या फिर b 0 हो, तो भी आपका a डॉट b 0 हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है? थीटा 90 हो। आपको पता है ना ए डॉट बी किसके इक्वल होता है?
पहले भी बताया हुआ आपको ए बी कोस थीटा। अब ए 0 होगा तो बी डॉट बी 0, बी 0 हो तो बी सारा 0, और कोस थीटा 0 हो। कोस थीटा 0 कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो ए डॉट बी 0 हो जाएगा। क्लियर? तो ए डॉट बी 0 होने के दो ही तरीके हैं, या तो ए और बी में से कोई सा एक 0 हो जाए, या फिर एंगल 90 हो जाए। सेकंड है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। इसमें भी दो कंडीशंस होंगी, या तो ए 0 हो जाए या बी 0 हो जाए, या इसके अलावा साइन थीटा 0 हो जाए। साइन थीटा 0 कब होगा? या तो एंगल 0 होगा या पाई होगा। तो उसने यही कहा है कि ये दो कंडीशंस आपकी गिवन है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए एंड बी? आप ए और बी के बारे में क्या बता सकते हैं? तो इसका मतलब कि जब ए डॉट बी 0 है और ए क्रॉस बी 0 है, तो दोनों में कॉमन क्या चीज है? दिस वन। तो इसका मतलब है आइदर ए वेक्टर 0 है आपका और बी वेक्टर 0 है। ठीक है ना? क्योंकि थीटा ना तो 90 हो सकता है। यदि थीटा 90 होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा। इसमें साइन 90 1 होता है। और यदि थीटा 0 और पाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो दोनों सेटिस्फाई करनी है, तो वो कब होंगी? जब या तो ए 0 हो या फिर बी वेक्टर 0 हो। Seventh question, let the vectors ABC be given as A1i, A2j, A3k, B वेक्टर है आपका B2j, B3, C1i, C2j, C3। ये तीन वेक्टर्स गिवन हैं। आपको प्रूव करना है ए क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस में सी। तो हम पहले लेफ्ट हैंड लेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे। लेंथी क्वेश्चन बनेगा, ये थोड़ा इजी है वैसे। तो लेफ्ट हैंड साइड इसे सोल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करें आप? बी प्लस सी लें। बी प्लस सी को ऐड करें, बी और सी को। तो B1 प्लस C1 आई वाले कोफिशिएंट ऐड कर दिए। अब जे वाले कोफिशिएंट लीजिए, B2 प्लस C2 जे, B3 प्लस में C3। आपके पास B प्लस सी आ चुका है। अब ए के साथ इसकी क्या करनी है? क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी प्लस सी, आई जे। ए के कोफिशिएंट हैं आपके A1, A2 एंड A3। बी प्लस सी के देखिए, B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, B3 प्लस सी। मतलब A2 की मल्टीप्लाई इसके साथ A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस A3 B2 माइनस A3 C2 माइनस J A1 B3, A1 की मल्टीप्लाई पहले B3 के साथ, फिर A1 C3 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई B1 A3 माइनस C1 A3 प्लस में K की मल्टीप्लाई A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1।
ये आपका आया है ए क्रॉस बी प्लस सी। अब हमें राइट हैंड साइड करनी है, तो राइट हैंड साइड में पहले ए क्रॉस बी करना है, फिर ए क्रॉस सी, और उसके बाद दोनों को ऐड करना है। तो ए क्रॉस बी क्या रहेगा आपका, आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस J A1 B3 B1 A3 प्लस में A1 B2 माइनस B1 A2। ये आपका ये आया है ए क्रॉस बी। ऐसे ही आप ए क्रॉस सी निकाल लें। ए क्रॉस सी में आएगा आपका, यहाँ बी की जगह सी आ गया ना, तो जहां B1 B2 B3 है इसमें, वहां हम क्या ले लेते हैं, C1 C2 एंड C3। A1 A2 A3 तो रहेगा ही, क्योंकि ए की बी के साथ में मल्टीप्लाई है और ए की सी के साथ में मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करते हैं, जहां B3 है वहां C3, जहां B2 है वहां C2, और जहां B1 है वहां C1 रखें। A2 B3 की जगह क्या लेंगे, C3 माइनस C2 A3 माइनस J A1 C3 C1 A3 प्लस में K A1 C2 माइनस C1 A2। ये आ चुका है आपके पास ए क्रॉस सी। ये ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस सी, दोनों को अब क्या करना है, ऐड करना है। इसे साफ कर रहा हूं मैं, बाद में लिखेंगे। ए क्रॉस बी प्लस में ए क्रॉस सी, करिए इन दोनों को ऐड। पहले आई वाले ले लीजिए, आई कॉमन है आपका, A2 B3 प्लस A2 C3 आगे क्या था, B2 A3 और C2 A3 माइनस J कॉमन, ये J वाली टर्म्स हैं इसमें, A1 B3 B1 A3 A1 B3 बाई B1 A3 A1 C3 माइनस C1 A3 प्लस में K वाली टर्म्स हैं, A1 B2 B1 A2 ये आपका था जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पहले निकाली थी। ये है राइट हैंड साइड। आपको A2 B3 A2 C3, यहाँ मैंने A3 गलती से लिख दिया था, आप उसे ठीक कर लें। जब मैट्रिक्स करेंगे, सोल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा, यहाँ A2 ही आएगा। माइनस B2 A3 माइनस C2 A3। तो इसी तरीके से J के कोफिशिएंट और K के कोफिशिएंट भी इक्वल हैं, और दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 7। इजी था, थोड़ा लेंथी है पर इसके बाद है 8th क्वेश्चन। उसने कहा इफ a इज इक्वल टू 0 और
b इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होता है, a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 होगा ये। यदि a 0 हो गया या b 0 हो गया तो a क्रॉस b 0 होगा, क्योंकि a क्रॉस b किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा। तो कोई सा भी 0 हो गया तो ये 0 होगा। उसने पूछा है इज द कन्वर्स ट्रू, क्या कन्वर्स भी ट्रू होगा, कन्वर्स चेक करते हैं। अब a क्रॉस b है, उसने क्या कहा, a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 है, इसका क्या मतलब है, दिस इंटू दिस, ये 0 है। तो इसमें कंडीशंस क्या बनेंगी, या तो a 0 हो जाए और b 0 हो जाए तो 0 हो जाएगा, या फिर साइन थीटा 0 हो जाए। आपको पहले बता रखा है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे 0 होगी, या तो a और b में से कोई सा 0 हो जाए, या साइन थीटा 0 हो जाए। साइन थीटा 0 होने का मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू पाई। तो ये जरूरी नहीं है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 है तो एक 0 और b 0 होगा ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, थीटा 0 हो जाए या थीटा पाई हो जाए, ठीक है ना। तो उसने कहा क्या कन्वर्स हमेशा ट्रू रहेगा, कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारा a क्रॉस b यदि एंगल 0 या पाई है तो भी 0 हो सकता है, इसके चांसेस हैं। तो इट इज नॉट, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब आगे वो कहता है कि प्रूव इट विद एन एग्जाम्पल। तो हम कोई वेक्टर ले लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k। अब इसके पैरेलल कोई वेक्टर ले लेते हैं। पैरेलल वेक्टर होने का मतलब, मान लीजिए सारों को प्रोपोर्शनेट में लेना होता है ना, कोफिशिएंट्स को 2 से या 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2i प्लस 4j प्लस 6। क्लियर। अब हम a क्रॉस b चेक करते हैं कि ये 0 होगा या नहीं होगा। i j k 1 2 3 2 4 6, ट्वेल्व माइनस 12 6 माइनस 6 4 माइनस 4, ये सारे कैंसिल आउट और ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए a इज नॉट ए 0 वेक्टर, b इज नॉट ए 0 वेक्टर, लेकिन हमारी a क्रॉस b क्या हो रही है, इट इज 0। तो इसका जरूरी नहीं है कि आप a क्रॉस b 0 है, इसका मतलब a भी 0 होगा या b भी 0 होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। वर्टिसेस गिवन है, ए के वर्टिसेस हैं 1 1 2, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2 3 5 और सी के हैं 1 5 एंड 5। तो एरिया किसके इक्वल होता है, हाफ, कौन सी साइड से ले लें, दो, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव एडजेसेंट साइड आपको लेनी होती हैं, तो हम ले लेते हैं BA मल्टीप्लाई में BC, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। क्लियर है। अब निकालना है हमें BA वेक्टर। BA वेक्टर कैसे निकलेगा, तो टर्मिनेशन पॉइंट में से ये माइनस करना है, इनिशियल पॉइंट 1 माइनस 2 i 1 माइनस 3j 2 माइनस 5k।
कितना आएगा ये माइनस आई माइनस 2j माइनस 3। सिमिलरली BC वेक्टर लेना है आपको, तो C में से B माइनस करें कोऑर्डिनेट्स, 1 माइनस 2i 5 माइनस 3 5 माइनस 5, 1 माइनस 2 माइनस i प्लस 2j प्लस में 0 की। अब क्या लेना है आपको, BA क्रॉस BC, आई क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है इन दोनों की, BA और BC की। BA के क्या कोएफिशिएंट्स है, -1 -2 -3। इसके क्या है लास्ट में, -1 2 0, जीरो प्लस में 6 माइनस j, 0 प्लस -3 j में सही किया, 0 प्लस में 3 -2 -2 6 cj। अब क्या निकालना है हमें, इसका मैग्नीट्यूड, BA क्रॉस BC, मैग्नीट्यूड कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, नोट से √61। तो एरिया किसके इक्वल आएगा आपका, किसके इक्वल था एरिया आपका, हाफ BA क्रॉस BC। BA क्रॉस BC का मैग्नीट्यूड कितना है आपका, √61 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, नोट डाउन करें इसे। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। टू साइड्स गिवन है इसकी, i माइनस j प्लस 3 के, अब पैरेललोग्राम में यदि आपकी साइड्स गिवन है, ए दिस इज ए साइड, दिस इज बी साइड, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मॉडुलस ए क्रॉस बी। तो हमें ए क्रॉस बी निकालना है, सिंपली निकालिए, आई जे के 1 माइनस 1 3 2 माइनस 7 1 -1 21 माइनस j 1 माइनस 6 प्लस k -7 प्लस 2। ट्वेंटी 21 में से 1 गया, 20 i कैप -5 माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5j -5। इसका मैग्नीट्यूड निकालें। अब ये आपके पास है ए क्रॉस बी, उसका निकालना है मैग्नीट्यूड। जैसे निकालते हैं वैसे ही करेंगे। 20 का स्क्वायर 400, 25 25 450
225 इंटू 2 और 50 को ऐसे लिख सकते हैं हम 15 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर यूनिट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लेट द वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट ए मैग्नीट्यूड इज 3, बी मैग्नीट्यूड इज रूट 2/3, ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है आपको। मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है 3, बी का मैग्नीट्यूड है आपका रूट 2/3 एंड ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए इंटू में बी। ए क्रॉस बी की वैल्यू 1, ए किसके इक्वल है 3 के इक्वल, इसकी वैल्यू रूट 2/3 इज इक्वल टू 1/√2। तो साइन थीटा 1/√2, तो साइन थीटा 1/√2 कब होगा, जब एंगल कितना होगा π/4। तो देखिए आंसर दिया हुआ है इसने π/4। जो 4 आंसर हैं उसमें से हमें इसमें आंसर चूज करना है। 12th क्वेश्चन, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस। एक एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, इसके वर्टिसेस हैं आपके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है ए बी सी एंड डी। ए का पोजीशन वेक्टर है -i प्लस 1/2j प्लस 4। क्लियर। इसका है i प्लस 1/2j और k। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। पहले तो ए बी वेक्टर निकाल लें, फिर निकाल लें ए डी वेक्टर और दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करके क्या करेंगे, जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं वैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा। एक तरीका तो वो है। ए बी वेक्टर क्या रहेगा आपका, i माइनस आई, ये हो जाएगा 2i, हाफ माइनस हाफ 0j, 4k माइनस 4k 0। मैं इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेता हूं, वो थोड़ा इजी रहेगा बजाय इसके कि आप क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करें। तो 2 का स्क्वायर 4 2 हो गया। अब निकाल लेते हैं एडी। एडी वेक्टर क्या होगा, -i, ये 0 हो जाएगा, -i में से -i गया, -हाफ -j, 4k माइनस 4k 0k। क्लियर। तो एडी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 1। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है ए बी, कितनी है ये 2, और ब्रेड्थ कितनी है 1, 2 इंटू 1 कितना आया 2। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज 10.4 और इसके सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।